नमस्कार दोस्तों, आज एक नई अपडेट के साथ हम आपका फिर स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद पिंटू सर में। आज हम आपके लिए लाए हैं जो प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं या फिर टीचर बनना चाहते हैं, वो भी 6 से 8 या हाई स्कूल लेवल के, उनका सारा सिलेबस जो आप आसानी से पढ़कर अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं और एक सफल शिक्षक बन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना संपूर्ण सिलेबस और इसके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं। तो आइए हम अपने सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, फिर चाहे वो प्रिंसिपल का हो चाहे असिस्टेंट टीचर का हो। तो सबसे पहले आपका खंड का आएगा सामान्य ज्ञान या समसामयिक घटना या फिर तार्किक ज्ञान। पहला चैप्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं आएंगी। उसके बाद भारत का इतिहास आएगा और कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर आपका होगा भारत का भूगोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आप बहुत ही कायदे से पढ़िएगा। उसके बाद राजनीति के बारे में, कुछ संविधान के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था और पंचायती राज। उसके बाद क्या आएगा, आपको इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक विकास देखा जाएगा। देन नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा आपका, पर्यावरण से एवं पारिस्थितिकी संबंधित सामान्य विषय। इसके ऊपर बहुत ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है और आपके सीटेट और यूपीटेट में भी आता है। सामान्य ज्ञान होगा अगला चैप्टर। उसके बाद क्या होगा, एनालॉजी होगी, कुछ एसोसिएशन होगा, रीजन होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगी, बाइनरी होगी और उसके बाद क्लासिफिकेशन होगा। ये तो आपका रहेगा खंड का। इसके बाद हम देखते हैं जो खंड खा रहेगा या फिर जो आपको करना होगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। आपने जो भी सब्जेक्ट चुनी होगी उसके अनुसार इसमें आता है। अगर आपने हिंदी चुनी है तो हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास या फिर व्याकरण, अपठित गद्यांश और पद्यांश तो आते ही हैं और उसमें कुछ लेखक और कुछ कवि आएंगे या फिर उनकी रचनाएं भी आ सकती हैं। रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सभी रचना सब लोग पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए आप अभी सही तैयारी में जुट जाइए। फिर आपका इंग्लिश अगर चुना है आपने तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश होगी, लिटरेचर होगा और उसमें लैंग्वेज होगी, ग्रामर भी आएगी, ग्रामर बहुत महत्वपूर्ण है, अनसीन पैसेज आएंगे। देन क्या आएगा, आपके राइटर्स आएंगे, कुछ किताबें लिखी हुई आएंगी, उनकी आपको राइटर बताना होगा। फिर आपको अगर संस्कृत चुना है आपने तो संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, आपको कुछ व्याकरण आना चाहिए और आपसे गद्यांश और पद्यांश भी पढ़ना चाहिए। इससे आपको क्वेश्चन में बहुत ही हेल्प होगी और आप अच्छे से पेपर कर पाएंगे। इसके साथ साथ लेखक, कवि, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या संस्कृत हो, इसमें ये पार्ट जरूर आएगा कि कुछ कृतियां दी रहेंगे, उनके लेखक बताने होंगे और कुछ लेखक दिए होंगे, उनकी आपको कृतियां बतानी होंगी। देन आपका सामाजिक अध्ययन पार्ट शुरू होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यूपीएससी लेवल का। इतिहास जानने के स्रोत, पाषाण कालीन संस्कृति, 6वीं शताब्दी आएगा और उसके बाद भारत के प्रारंभिक राज्य आएंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी या कैसे हुआ था, मौर्योत्तर काल, और उसके बाद 6वीं शताब्दी का धार्मिक या सामाजिक विकास। देखिए दोस्तों, धार्मिक और सामाजिक विकास एक जैसा ही होता है, इसमें आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद इस्लाम के बारे में जानकारी दी होगी। इस्लाम पढ़ना आपको बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मुगल काल शुरू हो गया था, यूरोपीय शक्ति। उसके बाद भारत में कंपनी राज का विस्तार, फिर नवजागरण काल, स्वाधीनता, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां कैसी हुई थी, हम और हमारा समाज कैसा हुआ था, गाँव और नगर, इसके बारे में आप लोग परिचित भी होंगे कि गाँव और समाज में कैसा रहन सहन होता है। जिला प्रशासन आएगा, संविधान के बारे में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद लोकतंत्र आएगा, देश की सुरक्षा आएगी, नागरिक सुरक्षा आएगी, यातायात सुरक्षा आएगी, दिव्यांगता भी आता है और उसके बाद सौरमंडल में पृथ्वी और ग्लोब, ये आपका भूगोल संबंधित चैप्टर है। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानचित्र आएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा। इसी उत्तर प्रदेश में आपकी परीक्षा होनी है और यहीं पे आपको पोस्टिंग भी मिलनी है, इसलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। वायुमंडल, जलमंडल, उसके बाद प्राकृतिक प्रदेश व जनजीवन आएगा, खनिज संसाधन, भारतीय अर्थव्यवस्था आएगी, पर्यावरण प्रदूषण आएगा या फिर पर्यावरण में क्या क्या उपयोगिता होती है वो दिखाया जाएगा, प्राकृतिक संतुलन भी दिखाया जाएगा, इसको भी आपको पढ़ना होगा। देन आपको क्या पढ़ना है, जनसंख्या वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव और पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं क्या होती हैं और उसके बाद पर्यावरण क्षेत्र में सुधार के लिए पुरस्कार क्या कौन से दिए जाते हैं, पर्यावरण दिवस कब होता है और पर्यावरण के बारे में कैलेंडर क्या होता है। तो पर्यावरण का कैलेंडर आपको याद करना चाहिए और आपको प्रत्येक डेट पर्यावरण संबंधित याद रखनी ही चाहिए। देन आप देखिए दोस्तों, आपका शुरू होगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर आपकी नियुक्ति भी निर्भर करती है। प्राकृतिक संख्याएं आएंगी यानी कि नंबर सिस्टम आएगा, पूर्णांक आएगा, कोष्टक आएगा, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक आएगा, वर्गमूल, घनमूल, सरसंख्याएं आएंगी, बीजगणित आएगा, अवधारणाएं आएंगी, चर संख्याएं, अचर संख्याएं और चार संख्याओं की घात भी आ सकती है।
अगर आप बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाव अच्छे से कर लेते हैं तो सजातीय पद, फिर विजातीय पद और उसके बाद 2 पदी, 3 पदी, ऐसे ही आपको जोड़ घटाना सीखना पड़ेगा। उसके बाद एक चैप्टर आता है युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण और रेखीय समीकरण। समीकरण आपको बहुत ही पढ़ना आवश्यक है। देन आपका क्या शुरू होगा, समांतर रेखाएं शुरू हो जाती है। समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर वृत्त, चक्र, चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अनुपात समानुपात। जी हाँ दोस्तों, ये एसएससी का लेवल भी है। थोड़ा अनुपात समानुपात प्रतिशतता, इसलिए आपको पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। अच्छे से पढ़ाई शुरू करिए और कोई नई स्ट्रेटजी बनाइए ताकि आपको पढ़ने में सुगमता प्रदान हो सके। सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण आएगा, पिक्टोग्राफ भी आता है, माध्यिका और बहुलक आता है। बहुत लोग माध्यिका और बहुलक में परेशान हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम लोग अपनी रेगुलर क्लास करना शुरू कर देंगे। पाई एवं दंड चार्ट होगा, संभावना आएंगी और उसके बाद कार्तीय तल मेंसुरेशन आएगा। अब आपकी मैथ खत्म होती है, लेकिन यहाँ से आपकी नई चीज शुरू होती है जिसका नाम है विज्ञान, साइंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व या प्रौद्योगिकी। उसके बाद क्या आएगा, आपका रेसे आ जाएंगे और आपके संबंधित वस्त्र आ जाएंगे और रेसे से जो भी प्रक्रिया होती है वो आ जाएगी। फिर सजीव निर्जीव आ जाएंगे, उसके बाद जन संरचना आ जाएगी, सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, कोशिका से अंग तंत्र तक, उसके बाद किशोरावस्था आ जाएगी, विकलांगता आ जाती है, फिर भोजन के बारे में आता है, नाइट्रोजन चक्र आती है, फसल उत्पादन आता है, फिर जंतुओं में पोषण कैसे होता है, पौधों में कैसे होता है और लोगों में कैसा होता है, जीवों में श्वसन के बारे में आ जाएगा, उत्सर्जन भी होता है और हमारे लिए लाभदायक जंतु कौन से होते हैं। फिर मापन, विद्युत धारा, यहाँ से शुरू हो गई आपकी फिजिक्स। ठीक, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि गति, बल, यंत्र, ये सारे फिजिक्स के चैप्टर हैं। फिर उसके बाद ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश या प्रकाश संयंत्र। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वायु शुरू हो जाएगी, उसके गुण कैसे होते हैं, ओजोन परत क्या होती है और हरित गृह प्रभाव क्या होता है। फिर आप जल के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, फिर अम्ल, क्षार व लवण, यहाँ से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। फिर ऊष्मा या ऊष्मा का ताप पढ़ेंगे। फिर आप क्या पढ़ेंगे, मानव निर्मित वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, जो हम लोगों ने बनाई है उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। खनिज एवं धातु, कार्बन, उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और लास्ट में चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, आवर्त सारणी। इसके बारे में आप जानते भी होंगे। पीरियोडिक टेबल, जिन लोगों ने इंटर किया होगा साइंस साइड उन लोगों को अच्छे से पता होगा। फिर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिन लोगों ने प्रधानाध्यापक हेतु फॉर्म भरा होगा उनके लिए क्या चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रसाधन। ये आपको पढ़ना पड़ेगा जो बच्चे प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र भी आएंगे। भौतिक संसाधनों का प्रबंधन आएगा, चाहे वो विद्यालय भवन हो, फर्नीचर हो, शैक्षिक उपचार हो या फिर कोई साज सज्जा का काम हो। लास्ट चैप्टर आपका क्या रहेगा, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षक, बच्चे, समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति। उसके बाद शिक्षक अभिभावक संघ, मात्र शिक्षक जो मीटिंग होती है स्कूलों में, पीटीएम जिसको कहते हैं, वो भी बहुत ही आवश्यक कार्य है। इसलिए अगर आप प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको ये सब आना ही चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़े से और चैप्टर बचे हुए हैं, जो हमारा थोड़ा लास्ट का वीडियो है, जो हमारे लास्ट के चैप्टर है वो देख लीजिए। वित्तीय प्रबंधन आपको कैसे देखेंगे, टीएलएम कैसे देखेंगे या एमडीएम कैसे देते हैं, प्रधानाध्यापक बनते हैं तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। शैक्षिक प्रबंधन भी आपको देखना पड़ेगा। फिर समय प्रबंधन, कैसे आप किस क्लास को शेड्यूल करते हैं, कहाँ पर कौन शिक्षक जाए, इसको भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत ही बड़ी पोस्ट पर जा रहे हैं, आपको प्रिंसिपल बनना है। फिर विद्यालय प्रबंधन देखेंगे, अध्यापकों की भूमिका देखेंगे और वहाँ के प्यून क्या करते हैं, सब कुछ आप ही को देखना है क्योंकि आप प्रिंसिपल बनने ही वाले हैं। प्रारंभिक शिक्षा के विकास देखने हैं। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य होगा वो आपको ही देखना पड़ेगा क्योंकि आप एक प्रिंसिपल ही नहीं, बच्चों के फ्यूचर को बनाने वाले एक आधारभूत निर्माता भी हैं। प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपदा प्रबंधन, कि अगर कोई आपदा आ भी जाती है तो आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे और उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आप सिलेबस देख चुके हैं, यहाँ का सिलेबस आपको बचा नहीं है, इसलिए दोस्तों आप इस सिलेबस को कम से कम समय में पढ़कर और अच्छी तरीके से इसको तैयार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस, इसे आप देखकर नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।